हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है विलोपन विधि से समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस मजेदार प्रश्न को सीखते हैं अच्छी तरह से, और एग्जाम में हम आपको 2 नंबर या 4 नंबर, जितने नंबर का प्रत्येक अलग अलग बोर्ड का होता है अपना अपना नंबर। तो चलिए इस मजेदार प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करें। तो साथियों एक एक शब्दों का मतलब समझिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है उसका पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, चर का पावर, यानी एक्स वाई इसमें क्या चीज है, चर है, उसका मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, यानी अधिकतम पावर 1 होना चाहिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, चर समझ गए, चर किसको बोलते हैं, चर वैसी संख्या को बोलते हैं जिसका मान बदलता रहता है। अचर किसको बोलते हैं, जैसे जिसका मान नहीं बदलता है, 1 2 3 4 5, ये कभी भी नहीं बदलता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या चीज, अचर बोलते हैं। समीकरण का मतलब समझा चुके हैं आपको कि समीकरण का मतलब होता है बराबर, जब तक बराबर नहीं होगा समीकरण बनेगा ही नहीं। और मेन टॉपिक है आप विलोपन विधि, क्या चीज है, विलोपन विधि। विलोपन का मतलब होता है गायब करना, क्या कर देना, गायब कर देना, विलुप्त कर देना। विलोपन का मतलब विलुप्त कर देना है ना, यानी गायब कर देना। तो चलिए इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए साथियों हल। मैथ में हल लिखना जरूरी ही रहता है साथियों, है ना, मैथ में हल लिखना क्या रहता है, जरूरी ही रहता है। तो देखिए क्या चीज है, 3x है, क्या चीज है, 3x प्लस में 4y बराबर में 10 है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, रोमन में, है ना, रोमन में माने आप ऐसी भी लिख सकते हैं। अब दूसरे को 2x माइनस में 2y बराबर 2 को हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे साथियों। तो देखिए आपकी मर्जी है, पहले आप x का मान निकालना चाहते हैं या y का मान निकालना चाहते हैं। तो देखिए इसमें विलुप्त करना रहता है, तो विलुप्त कैसे होगा, काटना उठना रहता है, यानी एक जैसा करके, यानी x या y का मान एक जैसा करके और उसको काटना रहता है, तब ना एक का निकलेगा। एक घर में 2 भाई है, दोनों में झगड़ा हो गया, तो क्या कीजिएगा, दोनों को क्या कहते हैं कि अलग अलग रहो, तो वही करना पड़ेगा, अलग अलग कर देना पड़ेगा। पहले एगो को बराबर कर देना पड़ेगा और दूसरे और एक को बाद में बराबर बराबर करेंगे, एक को तो ऑटोमेटिक को कट जाएगा, एक अलग आ जाएगा, है ना। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मन है कि पहले x को बराबर करे या y को करे, आप किसी को लेकर कर सकते हैं। तो हमको मन है पहले कि x का मान बराबर करे। तो कैसे बराबर हो सकता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2x है, यहाँ पर 3x है, दोनों प्लस में है लेकिन अलग अलग मान है, तो इसको कैसे बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं साथियों, देख लीजिए, ऐसे करके गुना का चिन्ह लगाइए, है ना, ऐसे कट कर दीजिए गुना का चिन्ह, है ना। तो क्या करते हैं हम, समीकरण 2 में, है ना, देखिए समीकरण 2 में x का मान क्या चीज है, 2 है, तो समीकरण 1 में हम 2 से गुना करेंगे, उल्टा करेंगे, है ना। समीकरण 1 में जो x का मान होगा वो समीकरण 2 के साथ कर देंगे, और समीकरण 1 में जो x का मान होगा, समीकरण 2 में जो x का 1 के साथ गुणांक होगा x का, वो हम समीकरण 1 के साथ गुणा कर देंगे। तो देखिए समीकरण 2 में x का गुणांक क्या चीज है, 2 है, तो 2 के साथ गुणा कर दीजिए, है ना। समीकरण 1 में x का गुणांक क्या चीज है, 3 में है, तो समीकरण 2 में गुणा कर दीजिए 3 से, है ना। क्या कर दिए, समीकरण 1 में 2 से गुणा करवा देंगे और समीकरण 2 में 3 से गुणा करवा देंगे। अब गुणा कीजिए, 2 से इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा, जो है 3x प्लस 4y बराबर 10 में 2 से गुणा कीजिए। तो देखिए कीजिए 2 से गुणा, 2 से गुणा करेंगे 3 में, तो 3 दूना कितना जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, चिन्ह प्लस है तो प्लस, है ना, 3 दूना 6 होगा, इसके साथ x है तो x भी हो गया। अब 4 से 2 में गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, इसके साथ y है तो y। अब 10 में 2 से करेंगे तो 10 दूना 20 हो गया, हो गया। अब देखिए साथियों क्या कीजिएगा, इसको आप समीकरण 3 मान सकते हैं, मानना चाह रहे हैं तो समीकरण 3 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब देखिए इसमें दूसरे समीकरण में हम इससे गुना करेंगे, 3 से पहले 2 में गुना कीजिएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, 3 दूना 6x, 3 दूना 6x। अब माइनस यहाँ पर है, -3 से -2 में गुना करेंगे, ये क्या आ जाएगा, माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, और 2 से 3 में कीजिएगा तो 3 दूना
6, इसके साथ y है, माइनस तो पहले ही लगा चुके हैं, है ना। अब 2 से गुना करेंगे 3 में, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे साथियों। क्या मान लेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे। अब समझिए यहीं पे बात आता है कि कैसे इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, क्या करें कि हमको x और y का मान निकलेगा। तो समझिए यहाँ पर देखिए, अगर चिन्ह, यह रूल याद रखिए, अगर चिन्ह प्लस प्लस रहे दोनों का, है ना, देखिए यहाँ पे दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, तो क्या लिखेंगे हम, घटाने पर। क्या लिखेंगे, चिन्ह हम लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। अगर माइनस माइनस भी रहे तो हम लिखेंगे घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। अगर चिन्ह विपरीत रहे, प्लस और एक माइनस रहे, तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। चिन्ह विपरीत तो जोड़ने पर, चिन्ह समान तो क्या चीज करने पर, घटाने पर। फिर माइनस रहे या प्लस रहे, फिर भी क्या करने पर, जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर। तो देखिए साथियों, यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो कौन सा चिन्ह लग जाएगा, घटाने पर लिखेंगे कि जोड़ने पर। तो लिखेंगे हम घटाने पर। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। क्या करेंगे साथियों, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। तो देखिए क्या करते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण शॉर्ट में लिखे, 3 में से 4 को घटाने पर। क्या करने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या करने पर, घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर साथियों। देखिए तो लिख दिए घटाने पर, समीकरण 4 में से समीकरण 3 में से समीकरण 4 को, या 4 में से भी घटाइएगा तो आ जाएगा आंसर। समझ गए बात। तो समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, तो समीकरण 3 क्या चीज है, लिख लीजिए। तो समीकरण 3 है 6x प्लस में 8y बराबर में 20। समीकरण 4 क्या चीज है, तो 6x माइनस में 6y बराबर में कितना, 6 है। अब बट्टा का चिन्ह लगाइए। क्या हम आपको बोले हैं, घटाने पर लगा दिए। तो देखिए यहां भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी कुछ नहीं चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे। अब बेचारा इस सब को भी बदलना पड़ेगा, सब रूठ जाएगा वैसे, नहीं तो अगर बदलिएगा नहीं, सभी का चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे कोई चीज का चिन्ह नहीं है तो प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब देखिए साथियों, यहाँ पर 6x प्लस में है और नीचे माइनस का चिन्ह, यह प्लस का चिन्ह नहीं रह गया, बदल गया तो माइनस हो गया। तो 6x आपके पास कर्ज है, 6x आपके पास आमदनी आई, तो उसको दे दीजिएगा तो कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे। अब इसको देखिए, यहाँ भी 8x है, नीचे में 6x है, दोनों प्लस प्लस है, क्योंकि यह चिन्ह बदल के प्लस में हो गया है। तो 8y और 6y कितना आ जाएगा, यानी 8y प्लस में 6y कितना आ जाएगा, 14y, यानी 14y हो जाएगा। तो 14y बराबर में, अब देखिए 20 में से 6 जाएगा, यानी 20 में से 6 जाएगा, तो कितना बचेगा, 14, यानी 20 में से 6 बचेगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। अब देखिए x का गुणांक क्या चीज है, 14 में है, यानी गुना में है, तो कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो y बराबर में क्या हो जाएगा, 14 बट्टा में 14। अब ये कट के कितना दे देगा, बिना काटे हुए कितना आ जाएगा साथियों, y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ गया। y का मान कितना आ गया, 1 आ गया साथियों। y का मान 1 आ गया, तो यह y को आप या तो समीकरण 1 में मान डाल दीजिए, या तो समीकरण 2 में डाल दीजिए, y का मान हमारा x का मान आ जाएगा। समझ गए बात, क्या बोले, यह y का जो मान है, या तो आप समीकरण 1 में डाल दीजिए, या तो यह y के मान को आप समीकरण 2 में डाल दीजिए। समझ गए बात। तो डालते हैं हम समीकरण 2 में ही, क्या करते हैं हम, समीकरण 2 में ही y का मान डाल देते हैं। तो समीकरण लिखेंगे हम, समीकरण शॉर्ट में है, समीकरण 2 में y बराबर कितना, 1 रखने पर, सीधा लिख दीजिए, रखने पर। क्या लिखे, समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर। क्या रखने पर, 1 रखने पर। समीकरण 2 लिख लीजिए। क्या है समीकरण 2, तो समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस में 2y बराबर में कितना, 2 है। अब डालिए, जहां y होगा क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। तो देखिए 2x है, 2x रहेगा ही, चिन्ह माइनस का तो माइनस, 2 है, और y का मान कितना डालेंगे, 1 डालेंगे। y का मान 1 डालेंगे, बराबर में 2 है तो 2।
अब देखिए क्या होगा। तो अब देखिए साथियों क्या होता है, इसको गुना कर लीजिए पहले। 2x ही रहेगा, क्या रहेगा 2x जो है ये 2x रहेगा, चिन्ह माइनस 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2 ही होगा, 2 1 जा 2 ही होता है, इक्वल टू 2 यानी बराबर में 2। अब देखिए अचर अचर के पास जाना चाहता है, क्या होता है अचर संख्या है जो अचर के पास जाना चाहता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2x बराबर में 2 पहली से है, और ये जो माइनस में है पक्षांतर का नियम कहता है ना, अगर बाएं तरफ में क्या चीज है माइनस में है तो दाएं तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में है दाएं तरफ गया तो क्या चीज में हो गया प्लस में हो गया। x के साथ 2 गुना, इसको पहले जोड़ दीजिए, तो 2x बराबर में 2 2 कितना आता है 4, 2 2 कितना होता है जोड़ेंगे तो 4 होता है, 2 2 4 हो जाएगा और 2 2 4 होता है। x के साथ 2 गुना में तो कहां चला जाएगा भाग में, तो 4 बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 से भाग देंगे हम 4 में तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको 2 प्राप्त हो जाएगा, है ना साथियों। देख लीजिए x और y का दोनों का मान आ गया है। विलोपन विधि बहुत ही हल्का होता है, बजाते आपको अच्छी तरह से समझना होगा। उम्मीद है साथियों आपको कहीं भी कठिनाइयां नहीं हुई होगी। तो साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दे और सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।